विशाल जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। भाव पूजा, भाव वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना में त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना का अर्थ क्या हम 3 संध्याओं से संबंधित समझें या 3 लोक से संबंधित? भाव पूजन का तो अर्थ इतना ही है कि द्रव्य सहित जो पूजा करें, अकेली भाव पूजा कभी होती ही नहीं है, होती नहीं है। कुछ अर्वाचीन ग्रंथों में भाव पूजा की, द्रव्य पूजा को भाव सहित करो, ये तो है। द्रव्य रहित भाव कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। द्रव्य रहित भाव हो ही नहीं सकता। पहले द्रव्य है, भावलिंग द्रव्यलिंग सहित हो ही नहीं सकता। बिना द्रव्य व्रतों के भाव व्रत हो ही नहीं सकते। भाव व्रत के बिना द्रव्य व्रत हो सकता है, लेकिन द्रव्य व्रत के बिना भाव व्रत कदापि नहीं होता है। त्रिकाल वंदना का अर्थ होता है सुबह, मध्याह्न और शाम को तीनों संध्याओं का उल्लेख मिलता है। अरे तुम्हारे यहाँ तो 3 ही का मिलता है। एक मुस्लिम बंधु थे, वो कहते महाराज हमारे यहाँ 5 बार नमाज पढ़ने का उल्लेख है, 5 बार, और कई लोग पढ़ते हैं 5 बार। आपको तो 3 बार ही पढ़ने को नमोकार मंत्र किया जा रहा है। ठीक है, आप बड़ी पूजा अभिषेक आदि सुबह करते हैं, लेकिन दोपहर में आपको मंदिर नहीं आ सकते। आ जाए तो अच्छा है, नहीं आ सकते। आप व्यापार में हैं, दुकान में हैं, वहीं बैठकर कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। वहीं बैठ कर के कोई एक स्तुति पढ़ लो, वहीं बैठ कर के कोई एक भावना पढ़ लो, तो कम से कम वो मध्याह्न की एक पूजा का अंश हो सकता है। और शाम को अपने जब व्यापार से लौटते हो तो भगवान के दर्शन करके ही घर जाना चाहिए। हमने एक बार कहीं कहा था कि प्रातः काल का दर्शन अलग चीज़ है और शाम का दर्शन अलग चीज़ है। सुबह का दर्शन तो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, शगुन के लिए, मांगल्य के लिए करते हैं, और शाम का दर्शन आभार के लिए होना चाहिए। भगवान आज मेरा अच्छा दिन निकल गया, आभार का दर्शन होना चाहिए। शाम के दर्शन की परंपरा जैनियों में कम है। जितनी सुबह दर्शन की है उतने ही शाम को मंदिर जाना ही चाहिए। अभिषेक पूजन नहीं कर सकते हैं, दर्शन करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, जाप पढ़ लो, कोई पाठ कर लो, तो ये होना चाहिए। शाम के दर्शन में हमारा आभार प्रदर्शित होता है, हम स्वार्थी नजर नहीं आते। काम बन गया, यूज एंड थ्रो। सुबह तो इसलिए आ गया कि अभी तुम्हें दुकान खोलने जाना है, भगवान अच्छी दुकान चल जाए। शाम को इसलिए आना कि भगवान आपकी कृपा से बहुत अच्छा हुआ, आपके मैं पुनः दर्शन करने के लिए आया हूँ। आभार के संबंध में कई बार मैंने प्रश्नों में कहा कि आभार का जो प्रदर्शन है इसका बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। आभार में कितनी ताकत होती है, बहुत ज़्यादा ताकत।